Hi, good morning, students. We have been discussing the lesson applications of biotechnology, and today in this lesson, we are going to discuss regarding the transgenic tomatoes and the golden rice. Transgenic tomato. You are well acquainted with the term transgenic. Transgenic is the uh, development of a new variety of a native crop plant with the help of genetic engineering. जेनेटिक इंजीनियरिंग के सहारे किसी भी क्रॉप प्लांट की जो नेटिव वैरायटी है उस नेटिव वैरायटी को हम रिमोल्ड करते हैं और एक नई वैरायटी को तैयार करते हैं जिसको हम ट्रांसजेनिक वैरायटी कहते हैं. इनफैक्ट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड डिलेड फ्रूट राइपनिंग यही इसका उद्देश्य था. होता क्या है कि टोमेटो जैसा जो हम यहाँ पर ट्रांसजेनिक टोमेटोज़ की चर्चा कर रहे थे. टोमेटो एक ऐसा क्रॉप प्लांट है जिसका फ्रूट हम लोग वेजिटेबल के तौर पर यूज़ करते हैं और शायद आपको नहीं पता होगा, घर के जो एल्डर्स हैं, बड़े लोग हैं, उनसे आप अगर बात करोगे तो शायद आपको पता चले कि इनिशियली जब तक इस ट्रांसजेनिक वैरायटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तब तक जो लोकल वैरायटी थी हमारे यहाँ, जो नेटिव वैरायटी थी टोमेटो की, इसका फ्रूट काफ़ी सॉफ्ट होता था, बहुत जूसी होता था और इसकी हैंडलिंग बहुत केयरफुली की जाती थी. गलती से भी अगर कोई हेवी ऑब्जेक्ट इस टोमेटो के ऊपर रख दिया जाता तो वो फ्रूट जो है वो ख़राब हो जाता, बर्बाद हो जाता, यूजेबल नहीं रहता, मार्केट वैल्यू उसका ज़ीरो हो जाता. ऐसे कंडीशन को ओवरकम करने के लिए ही इस ट्रांसजेनिक वैरायटी को डेवलप किया गया जिसमें कि डिलेड फ्रूट राइपनिंग हो रही है. यानी फ्रूट की राइपनिंग इतनी आसानी से नहीं हो रही है और हार्वेस्ट के बाद भी बाय द वे थोड़ी बहुत मिसहैंडलिंग अगर हो भी गई तो ये टोमेटो डैमेज नहीं होगा. इसको हम लोग फ्लेवर सार्व के नाम से जानते हैं. यहाँ इस फ्लेवर सार्प में एक्सप्रेशन नेटिव टोमेटो जीन का जो है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है. दिस जीन प्रोड्यूसेस एन एंजाइम पॉलीगैलेक्टोन्यूरोज विच प्रोमोट्स सॉफ्टनिंग ऑफ द फ्रूट जो आसानी से बर्बाद हो जाता था थोड़ी मिसहैंडलिंग से, ये इसी पॉलीगैलेक्टोन्यूरोज के सहारे ये सॉफ्ट हो जाया करता था और इसका इट वाज वल्नरेबल फॉर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. तो इसमें क्या किया गया कि इस एंजाइम के प्रोडक्शन को रिड्यूस किया गया, इसकी एक नई वैरायटी ट्रांसजेनिक वैरायटी तैयार करके. अब इस ट्रांसजेनिक वैरायटी में क्या था कि ये जो पॉलीगैलेक्टोन्यूरोज एंजाइम था, इस एंजाइम की अवेलेबिलिटी को ही ख़त्म कर दिया गया. चूँकि जो जीन था इसके नेटिव वैरायटी का, इस जीन को हमने ब्लॉक कर दिया और ब्लॉक कर देने से ये एंजाइम तैयार होना बंद हो गया. नतीजा क्या हुआ कि ये ट्रांसजेनिक वैरायटी जो डेवलप किया, इसमें टोमेटो फ्रूट की राइपनिंग और राइपनिंग के बाद भी जो सॉफ्टनिंग हो जाती थी प्लांट सेल्स की, वो सॉफ्टनिंग नहीं हो पाती थी. नतीजा था कि यह काफ़ी लंबे समय तक इसको फ्रेश रखा जा सकता था और डैमेज होने से, मिसहैंडलिंग डैमेज होने से बचाया जा सकता था. So the fruit remained fresh for a longer period than the fruit of normal tomato variety. It retains flavor as well as has superior taste and higher quantity of total soluble solid. दूसरा जो ट्रांसजेनिक वेराइटी था दैट वाज गोल्डन राइस. गोल्डन राइस इज अ ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ राइस which contains good quantity of beta carotene. Beta carotene is vitamin provitamin A, that is inactive state of vitamin A. Beta carotene is a principal source of vitamin A since the grains or the paddy seeds of the rice are yellow in color due to beta carotene. The rice is commonly called golden rice. Beta carotene or provitamin A is converted into vitamin A. This golden rice is rich in vitamin A. It is required by all individuals as it is present in the retina of the eye.
Deficiency of vitamin A causes night blindness and skin disorder. Since the content of vitamin A are low in rice, vitamin A is synthesized from beta carotene, which is the precursor of vitamin A. Professor Igno Potricus and Peter Baer produced genetically engineered rice by introducing three genes associated with synthesis of carotene. The grain of transgenic rice are rich in provitamin A. In this video, this much only. We shall discuss the remaining part of this lesson in our next video. Thank you.